नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसापूर्णम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाभ्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। आज जेठ शुक्ला पंचमी महाश्रुत पंचमी का पर्व है। आज अद्भुत दिवस है। आज के दिन से शुद्ध की मतलब आज के दिन षटखंडागम की रचना पूर्ण हुई थी। षटखंडागम की रचना हुई तो उसका उत्सव मनाया गया था, क्योंकि महावीर भगवान के बाद में 614 वर्ष के बाद में दर्शनाचार्य हुए। महावीर भगवान के निर्वाण होने के बाद में 614 वर्ष बाद धरसेनाचार्य हुए। धरसेनाचार्य की जब आयु पूरी होने को आ गई, वृद्धावस्था आ गई, तो उनको स्वप्न आया। एक अंदर से उनको लगने लगा कि मेरी आयु तो पूरी हो रही है और अभी जो श्रुत ज्ञान है ना लोगों का धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर जो उनको जो ज्ञान था अंकुरों का, वो ज्ञान अगर मेरे साथ ही चला गया तो जगत में मतलब इसको समझने वाले कौन रहेंगे। तो उनको ऐसा विचार आया, तो उनको रात को सपना आया। उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसे समर्थ मुनिराज हो जिनको ये ज्ञान दे दिया जाए। तो उनको रात में उन्होंने कहलवा दिया, कोई मुनिराज ऐसे हो तो उनको भेजो। तो उनको रात में सपना आया है कि 2 बेल दिखे उनको रात में। मुनिराज को, धरसेनाचार्य को रात को सपने में 2 बेल दिखे। तो वो समझ गए कि 2 मुनिराज आने वाले हैं। 2 मुनिराज आने वाले हैं, तो उनको अंदर में संतोष हुआ। अब जो 2 मुनिराज आए, तो एक में एक मुनिराज थे, वो वृद्ध थे और एक छोटे थे। तो धरसेनाचार्य के पास जब वो गए तो धरसेनाचार्य को बहुत खुशी हुई। अब उनको अपनी जो स्वप्न की जो बात थी वो पूरी होती हुई उनको दिखी कि ओहो हो, अब जो मेरे साथ नहीं जाएगा जो ज्ञान, क्योंकि धीरे धीरे श्रुत ज्ञान में ना उस कमजोर पड़ता गया था, लोगों को याद नहीं रहता था। तो इनका इनका भाव आया कि इसको लिपिबद्ध करा दिया जाए। तो जब 2 मुनिराज वहां आए तो धरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा ली तो उनको 2 मंत्र दिए। तो एक मंत्र में एक अक्षर कम और एक में एक अक्षर ज्यादा था, क्योंकि उनको परीक्षा करनी थी ना। परीक्षा करने के लिए 2 मंत्र साधना के लिए दिए। 2 मंत्र साधना के लिए उनकी आज्ञा पाकर दोनों मुनिराज अपनी अपनी जगह अलग अलग बैठ के उन्होंने साधना शुरू की। जब उन्होंने साधना की तो जो उन्होंने कहा कि 2 देवियां प्रकट होगी सुंदर, तो एक के काणी देवी प्रकट हुई और एक के बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई है।
तो तब उन्होंने अंदर में सोच लिया कि आचार्य ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। तो उन्होंने अपने ही ज्ञान से उनकी जो कमी थी, जो मंत्र कम ज्यादा था, उसको उन्होंने पूरा किया और पूरा करके वापस उन्होंने उस मंत्र की साधना की। तो उन्होंने जैसा आचार्य भगवान ने बताया था वैसे दो सुंदर देवियां प्रकट हुई, है ना, प्रकट हुई। तो ऐसी साधना करके वो वापस धनसेनाचार्य के पास गए। धनसेनाचार्य के पास जाने के बाद उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हमने अपने ज्ञान से उसको पूरा किया है। उन्होंने सारी बात उनको बताई और बताने के बाद में धरसेनाचार्य को जब इतना विश्वास हो गया तो उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो उनको देना शुरू किया, है ना। तो ये देने के बाद में इन्होंने बोला कि अब आप इनकी इसकी रचना करो, है, रचना करो तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आगे जीवों का ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा कि जैसे किसी ने बताया और वो अंदर स्मरण में रह जाए, है ना। तो फिर ये दोनों मुनिराज ने षटकमुंडागम की रचना चालू की, है ना। गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे दर्शनाचार्य, बहुत वृद्ध होने चले थे। उन्होंने समाधि ली है। समाधि लेने के बाद में उनकी तो आयु पूरी हो गई। तो भूत बलि मुनिराज थे ना, वो थोड़े उम्र के बड़े थे। तो वो जब जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो कुछ ही सूत्र लिख पाए, मतलब करीब 115 सूत्र लिखकर भी उनकी भी आयु पूरी हो गई, है ना। तो वो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। अब ये षटखंडागम को पूरा करने वाले पुष्पदंत आचार्य पुष्पदंत मुनिराज वो थे, इन्होंने षटखंडागम को पूरा किया। ये षटखंडागम पूरा होने के बाद में ये षटखंडागम किसी को मिला थोड़ी था, है। ये पूरा होने के बाद में ये गोमटेश्वर के वहां पास में मूल बद्री है, वहां मूल बद्री में ये रखा हुआ रहा, ताड़ पत्रों पे लिखा हुआ था और वहां रखा हुआ। अब ये कोई यात्री वहां गए और उन्होंने वहां देखा भट्टारक जी से, और बड़ी कहानी है, अपने को तो मूल लेना है कि जब उन्होंने ये देखा कि ओहो हो ये षटखंडागम की रचना हुई है तो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। और ये षटखंडागम जो उसमें कन्नड़ भाषा में जो लिखा हुआ था उसको कोई पढ़ने वाला नहीं था। फिर जैसे उनको पढ़ने वाला मिला उससे करके और फिर उसको जैसे तैसे करके मतलब इसको लिपिबद्ध किया गया। फिर इसको हिंदी के अंदर ट्रांसफर, मतलब ये जो षटखंडागम ग्रंथ है ये महाग्रंथ है, ये प्रथम श्रुत स्कंद है। इसकी इसकी रचना आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, महाश्रुत पंचमी का पर्व जिसको कहते हैं, उस समय में भी उस रचना होने के बाद धूमधाम से गाजे बाजे से इसकी रथ यात्रा निकाली गई थी। तो ये षटखंडागम जो है वो आज के दिन परिपूर्ण हुआ था, इसलिए आज के दिन शुक्ल पंचमी मनाई जाती है। तो हमारे देखो तो सही कैसे हमारे महाभाग्य से आज हमारे पास इतना श्रुत ज्ञान का इतना तैयारी नहीं है कि हमारे ज्ञान में टिक सके। आज अपने पास ये जो ग्रंथादिराज सुरक्षित है, षटखंडागम है, धवला, महाधवला, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपहुड़, पंचास्तिका है, मतलब ये परमागम और आगम है। षटखंडागम को आगम कहते हैं और ये आचार्य कुंदकुंद के लिखे हुए समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी आदि पंच परमागम, इसको परमागम कहते हैं, है ना। इनमें आगम के अंदर में कर्म सापेक्ष बातें आई हुई है और परमागम में आत्मा के द्रव्य सापेक्ष बातें, आत्मा की तरफ से बात हुई है, स्वभाव की तरफ से बात आई हुई है ना। तो ये कहने का मतलब है कि आज का दिन महापवित्र दिन है। आज का दिन श्रुत पंचमी यानी अपने अपने आत्मा को जागृत करने का दिन है, अपना श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान बनाने का दिन है, पारणमिक भाव में जोड़ने का दिन है ना। दिनवाणी की रचना हुई ये हमारा महासौभाग्य, हमको उपलब्ध हुई ये हमारा और भी महासौभाग्य। लेकिन इस सौभाग्य को आत्मसात करने की बात है, इतना तो पुण्य के वजह से मिल जाता है।
इतना तो पुण्य के उदय से मिल जाता है, लेकिन इसको आत्मसात करने की बात है। श्रुत को पंचम भाव में जोड़े, श्रुत पंचमी कहलाती है। भाव श्रुत अंतर में प्रगटे, यह अनुभूति कहलाती है। गुरु चरणों में शीश नवावे, जिन वाणी का श्रवण करे, जिन वाणी का श्रवण करे, अरु अंतर आत्म मनन करे। आज का पर्व ये बहुत ही अद्भुत, आत्मा झंकृत होती है। ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी हूँ, अनुभूतियां अंतर उछलती है। ये शुद्ध पंचमी पर्व इस तरह से मनाने लायक है ना। रचना तो हुई है, सब कुछ हमें उपलब्ध हुआ है, लेकिन स्वभाव की महिमा, आहा, जब मोहे आत्म अनुभव आए तब और कछु ना सुहावे। ये जितना ज्ञान निकला है वो ज्ञान आत्मा में से निकला है। धरसेनाचार्य चंद्रगिरी गुफा में रहते थे ना, तो वो अपनी अपने आत्मा की साधना करते थे, आत्मा का अनुभव करते थे, और ये अनुभव की कला में से आई हुई चीज है। तो वो उनके पास में जो अंदर ज्ञान के अंदर से सागर में से उमड़ उमड़ के आता था, वो उन्होंने पुष्पदंत भूतबली महामुनिराज को बताया, और उन्होंने अपने ज्ञान से, सबके पास तो भी मतिश्रुत ज्ञान ही है ना, तो अपने ज्ञान से उन्होंने अपनी ये रचना करके, और आज ये ग्रंथादिराज अपने सामने है, आज षट खंडागम अपने सामने है, आज ये पंच परमागम अपने सामने है ना। तो ये महावंदनीय है, महापूजनीय है। ये जो ग्रंथादिराज है वो हमारे ज्ञायक परमात्मा को दिखाते हैं, हमारी शुद्धात्मा को दिखाते हैं, भगवान आत्मा को दिखाते हैं कि अरे ये ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का दरिया, ये तेरे अंदर लबालब छलाछल भरा हुआ है। अपने आत्म स्वभाव में जो ज्ञान से ही बना रचा भगवान आत्मा, ये इसमें ज्ञान एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान लेने की ताकत है। एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान लेने की ताकत है। ऐसे ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का सागर ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये अनुभव करने जैसा आज दिन है। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर निज का स्वाद नहीं आया। त्रियंच गति का अनपढ़ भी, ले स्वाद सफल भव कर पाया। जिन वाणी मिली निज गायक का, अनुभव ही मात्र सहारा है। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, आहा, जिसकी चर्चा करते ही अंदर रोमांच आता है, तो ये भगवान आत्मा में कैसा अद्भुत हूँ, कैसा सुंदर हूँ। ये श्रुत ज्ञान है ना। एक श्रुत ज्ञान कहते हैं जिनवाणी का, जिनवाणी को श्रुत बोलते हैं ना, जिनवाणी का ज्ञान। और एक श्रुत ज्ञान है ये हमारे पास जो मति श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान। तो ये ज्ञान हमारे ज्ञान समुद्री भगवान आत्मा को दिखाते हैं, जिसने श्रुत ज्ञान के द्वारा, प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर लिया, उसको भाव, ये भाव शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध पंचमी मनाना है, ये अपने ज्ञायक देव की अनुभूतियां करना है। ज्ञायक देव की स्तुति करो, पूजा करो, भक्ति करो, जो करो सो करो। ये आज जिनवाणी की रचना हुई है, ये जिनवाणी तो हमारे महाउपकारी है ही है, जिनवाणी तो हमारे आदर्श है, जिनवाणी हमारे सर माथे पे है।
लेकिन प्रभु इस जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपने शाश्वत गायक भाव, अनंत विभवान, ये महा 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 परमात्मा स्वरूप, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने के लिए आज का पर्व है। सब पढ़ लिया, सुन लिया है, और उसको अंदर धारणा में बैठा लिया। ये तो सब किया, तो जैसे टोटानंद जी पंडित जी साहब बोलते हैं, इतना किया वो तो शाबाश, परंतु इतना करने के बाद अगर तूने भाव श्रुत ज्ञान, अगर मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अखंडानंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, ऐसा अपने भावों के अंदर, श्रुत ज्ञान के अंदर परम पारणामी भाव को नहीं जोड़ा, अपने परमात्मा स्वरूप, परमात्मा मैं हूँ, ऐसा करने का दिन है आज। हाँ हाँ हाँ, जिनवाणी को सजाने का है, जिनवाणी का विनय करने का, जिनवाणी को सर पे लेके रथ यात्रा लेने का है। ये तो प्रभावना है, ये तो जिन सुख की प्रभावना है, ये जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना है, ये अपने भगवान आत्मा की प्रभावना है। इसके साथ साथ ये हमें पक्का करना है कि ये ज्ञायक भगवान जहां से ये श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, धर सेनाचारी की परम पारणामिक भाव है, वहां परम पारणामिक भाव जो ये ज्ञायक भाव है, ये ज्ञायक भाव ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। जिसने इस रूप अनुभव किया, वो उसने ये श्रुत की रचना हुई और उस समागम को आत्मसात किया, अपने को भाव श्रुत ज्ञान रूप परिणत किया, वो उसकी महिमा है। ये अद्भुत महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। अरे इसको पढ़ने सुनने से सब दुख दूर हो जाते हैं, है ना। तो क्या कहा कि पढ़ने सुनने से खाली नहीं, हो आत्मसात करने से अनुभूतियां उछलती है, अंदर से उछाला मारता है, अंदर से ज्ञान की तरंगे उठती है, लहरें उठती है कि ये ज्ञान समुद्र परमात्मा है, इसमें से ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और जो मुझे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे समुद्र में से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। इसलिए समय सार जी ग्रंथ हमें लागे प्यारा। समय सार जी ग्रंथ हमें क्यों प्यारा लगता है कि वो मेरा निज ज्ञायक समय सार को दिखाता है, अपना स्वभाव दिखाता है, अपना परमात्मा स्वरूप दिखाता है, अपने को परमात्मा रूप दिखाता है। इसलिए समय सार जी ग्रंथ राज प्यारा है ना। अब जिसको समय सार जी की महिमा नहीं आवे, समय सार जी ग्रंथराज लोग तो बोलते हैं अलमारियों में रख के उसकी पूजा करो, पूजा करो, आरती उतारो। अरे ये समय सार जी ग्रंथातिराज मेरे लिए लिखा हुआ है, मेरे लिए लिखा हुआ है। इस समय सार में लिखा हुआ है कि तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू शुद्धात्मा है। तो ये समय सार ज्ञायक समय सार, भगवान समय सार, परमात्मा स्वरूप समय सार को दिखाता है। तो अपने समय सार भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे तो श्रुत पंचमी पर्व महा उपकारी है। रोज जिनवाणी को सजा दिया, जमा दिया, साफ सुथरा कर दिया। ये तो हमारी माँ है, इसकी सुरक्षा तो करना ही करना है। लेकिन अपना ज्ञान सुरक्षित कर ले तू, अपना भाव सुरक्षित कर ले तू, अपने को परमात्मा रूप मान के अनादि से जो जलती हुई भट्टी है उसमें से निकल जा। ये जिनवाणी माँ हमारा लाड क्यों कर रही है कि हे प्रभु तू इस संसार से निकल जा, ये संसार तेरे रहने लायक नहीं है, इस संसार में महा कष्ट है, महा दुख है। कौन मानेगा। देखो बहुत जो भव्य जीव है ना, वो जिनवाणी की बात मानते हैं, जिनवाणी का आदर करते हैं, विनय करते हैं। कौन मानेगा। बोले किसने देखा है। अरे भाई सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। महामुनि भगवंत आचार्य भगवंतों ने अपने अंदर डुबकी लगा लगा के इसकी रचना की है। और जो भी ज्ञानी धर्मात्मा आज तक हुए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री हमारे, जिन्होंने एक समय सार ग्रंथ हाथ में आते ही बोला अशरीरी होने का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का आत्मसात किया उन्होंने, और अपने एक ज्ञायक गुरु, ज्ञायक भगवान आत्मा है,
जिन गुरु ने कुंकुंद आचार्य ने इसकी रचना करके हमें दिया, अमृतचंद आचार्य ने इसकी टीका और कलश किया, और गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर ध्वजा फहराई, यानी पूरे जगत को खुलासा करके दिया। ये इतना होने के बाद में भी अगर हमने ये नहीं समझा कि ये ज्ञान ज्ञान समुद्र में से आता है, ज्ञान मेरे गायक गायक का निकला हुआ सैंपल है, उपयोग में उपयोग है, ये समझ में आने लायक है, ये इस तरह से स्वाध्याय करने लायक है। सठखंडागम में जो जो बात आई है वो सारी पूरी कर्म की अपेक्षा से, जीव के परिणामों की अपेक्षा से, किस गति में कैसे परिणाम हो जाते हैं, कैसा जीव भाव करता है तो उसको कैसा देह मिलता है, कैसी गति मिलती है, कैसा स्थान मिलता है। और ये परमागम ये कहता है कि तेरे में गतियां है ही नहीं, तेरे में रागादिक भाव है ही नहीं, तू एक चैतन्य महा 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 चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। तो ये आगम को पढ़ के परमागम में आना, और परमागम से ये परम परमात्मा भगवान आत्मा, ये शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा यहाँ आना, यहाँ आवे तो शुद्ध पंचमी पर्व मनाया। आहा हा, आज के बाद किसी को शिकायत नहीं रहना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आता है, हमारा काम नहीं होता है। भैया परिपूर्ण परमात्मा में मैं पना करना यही कार्य है, और ये तो आबाल गोपाल सबको समझ में आने जैसा है। सबके पास ज्ञान है, जितना प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव का जहाँ अंश होता है वहाँ अंशी भी होता है, जहाँ अंश होता है वहाँ अंशी भी होता है। तो ये जो ज्ञान हमारे पास सिंपल है वो भगवान आत्मा को एंगल करता है, बताता है कि ये परमात्मा स्वरूप भगवान में रहा हुआ हूँ। तो इस भगवान आत्मा में मैं पना करे तो इसके अंदर से ये जो द्वादशांग का पाठी बोलते हैं ना, द्वादशांग का पाठी, तो द्वादशांग का पाठी ये तो श्रुत द्रव्य श्रुत है ना। ये जो अंदर में जो भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, अंदर में जो महा 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 आनंद सुख प्रकट होता है, ये अपने ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा के आश्रय से होता है। आहा, जिनवाणी की कितनी महिमा करे, कितना विनय करे। पहली बात है कि देखो कुंकुंद आचार्य का कथन आता है ना कि कुंकुंद आचार्य को जंगल के अंदर एक जले हुए पेड़ के नीचे सुरक्षित, मतलब वो पेड़ नहीं जला था, समझे ना, बाकी सारा जंगल जल गया था और एक पेड़ नहीं जला था। तो एक कुंदकुंद आचार्य का जीव उस समय ग्वाला का जीव था, तो उन्होंने देखा कि अरे पूरा जंगल जल गया और वो एक वृक्ष सुरक्षित है, तो उसकी क्या बात है। तो वहां जाके देखा तो वहां कुछ शास्त्र के पन्ने पड़े थे और शास्त्र पढ़ा था एक, तो उनको देख के आश्चर्य हुआ कि पूरा मतलब ये तो इसका ही कोई महात्म्य है कि ये जंगल, ये जो पेड़ सुरक्षित रह गया तो इसके अंदर ये ग्रंथादिराज पड़ा है, उसी का ही महात्म्य है। तो उनको इतना विनय आया, इतना अहोभाव आया कि अरे अरे 2-4 दिन पहले में जो आया था तो ये महामुनिराज यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये मुनि मुनिराज को मैं अब प्रदान कर दूं, उन्हीं को ही भेंट कर दूं। ऐसा उनको उसका विनय आया। वो ग्वाला का जीव पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन विनय इतना आया, और ऐसे नहीं कि चलो हमें पढ़ना नहीं आता तो यहीं छोड़ के चले जाएं। उन्होंने उस ग्रंथादिराज को उठाया, अपने सिर माथे पे रखा और जंगल में पहाड़ी पहाड़ी खोजते हुए, और एक पहाड़ी के ऊपर गुफा में कुंकुंद आचार्य विराजमान थे। एक कुंकुंद आचार्य क्या, एक महामुनिराज विराजमान थे, तो उनको ले जाके उन्होंने विनम्र सहित भेंट किया। बोलो, ऐसी अंदर से विनम्रता, ऐसा विनय, ऐसा दिनवाणी माता के प्रति अहोभाव है, तो ऐसा उन्होंने अंदर से उनके अहोभाव हुए। और उन्होंने जब ग्वाले के भव में जब मुनिराज, वही मुनिराज का जब उपदेश सुना था, तो उन्हें अंदर से ऐसा प्रतिभासित होने लगा कि ओहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी को जीवा मार नहीं सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान आत्मा परिपूर्ण है, चैतन्य परमात्मा है, आत्मा में ही सब कुछ भरा हुआ है, आत्मा से बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे जब वचन सुने थे तो उनको वो वचन वचन अंदर लब्धि में चले गए थे।
और जब आके उन्होंने ये ग्रंथादिराज देखा तो वही मुनिराज उनको याद आ गए, और पहाड़ी पहाड़ी खोज के गुफा में महामुनिराज बैठे थे, उनको ये सप्रेम भेंट किया, उनको विनय से भेंट किया। तो उसके फल में दूसरे भव में वह कुंद आचार्य के जीवन में जन्म जन्म हुआ उनका। विचार करो, मतलब श्रुत का, ये जिनवाणी माँ का कितना महात्मा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अभी अपने को जिनवाणी मिल गई है, इसकी कथा सुने तो सुमत प्रकाश जी पंडित जी के पास सुनो कि किस तरह से जिनवाणी को जला दिया गया था, कैसे उसको जला जला के पानी गर्म किया गया था, और कैसे मतलब उसका अभिनय किया था। लेकिन आज अपने पास में षटखंडागम में सुरक्षित सुरक्षित है के पांचों परमागम भी सुरक्षित है। और इन परमागम का खुलासा करके जो गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए, वो प्रवचन भी आज हमारे पास सुरक्षित है। तो मतलब सब अवसर आए मिला है, कोई भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है, सारा अवसर आ गया है। हमारी भी हाजिरी है, मत कहना पंचम काल है, क्योंकि ये जो जो ये जो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में ये जो तीन आचार्य हुए ना, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये पंचम काल में मोक्ष गए थे। इसलिए बहाना मत बनाना कि ये पंचम काल है। अरे मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है, मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण बना बनाया भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसा अनुभव तो आज कर सकता है ना, अभी कर सकता है ना, क्योंकि ऐसा ही मैं हूँ, है ना। तो ये जो गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, ये जो भगवान के निर्वाण के बाद में इनको केवल ज्ञान हुआ, मुक्ति हुई, तो ये पंचम काल लग गया था उस समय में, है। तो उस समय में भी उनको हो गया। जिस जीव की अंदर से तैयारी हो उसको कोई काल नहीं लगता। कालातीत परमात्मा में हूँ, आहा, ये चैतन्य परमात्मा में हूँ, ये अखंडानंद, पूर्णानंद, सहजानंद, परमानंद, ये ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ। ये निर्णय करने का दिन है, ये अनुभव करने का दिन है, इसमें रम जाने का, जम जाने का दिन है। खाली बाहर से धूम धमाका बजा लिया और घंटा 2 घंटा उत्सव मना लिया, इसका उत्सव नहीं है। अनंत काल तक अपने भाव को, अपने ज्ञान को श्रुत ज्ञान रूप प्रणमन करके रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। ऐसा आज का दिवस है, ऐसा आज का पर्व है, ये महापर्व है। जैसे 10 लक्षण पर्व आदि आते हैं ना, तो वैसे ये शुद्ध पंचमी महापर्व है। क्योंकि पहले सबका ज्ञान इतना होता था कि उनको अंदर किसी ने बताया और अंदर धारण ग्रहण हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ज्ञान का लोप होता गया, तो आचार्य भगवान दर्शनाचार्य को अंदर से रे आगे फिर ये अगर शुद्ध की रचना नहीं हुई तो रहेगा ही नहीं किसी के पास में जानकारी। तो ऐसे देखो आचार्य भगवान की करुणा। उसके बाद आचार्य पुष्पदंत भूतबली की रचना की गई। और उसके बाद में ये जो आगम का तो आ गया था, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को ये भाव आए कि आगम की रचना तो हो चुकी है, लेकिन परमागम अभी रह गया है, भगवान आत्मा की बात रह गई है, जिसके आश्रय से ये शुद्ध ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसे ध्रुव एक परमात्मा, इसकी बात रह गई है। तो कुंद कुंद आचार्य को, जो कि वो उनकी भावना थी कि अरे अभी यहाँ इस काल के अंदर में साक्षात केवली का विरह है, ऐसी अंदर से अद्भुत भावना उनके होती थी, अंदर से तड़प लगती थी। तो ऐसे महायोग से एक इनका पुराना मित्र के रूप में वहां आए, और वहां वो साक्षात देह सहित महाविदेह क्षेत्र गए, वहां 8 दिन रहे, और वहां सिमंदर भगवान की देशना सुन के केवली शुद्ध केवलियों का समागम करके, और यहाँ से वापस पोनूर हिल में आके, पोनूर हिल से ही गए थे, और पोनूर हिल में आके उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, उनकी तपोभूमि है कुंदाग्री कुंदाद्री, वहां और ये पोनूर हिल में ये पांचों परमागम की रचना हुई।
और आज अपने पास पांचों परमागम सुरक्षित है ना। कितनी महाहर्ष की बात है, उल्लास की बात है, आनंद की बात है, नाचने की बात है कि आज आगम भी सुरक्षित है और परमागम भी सुरक्षित है ना। दोनों ही महा आदरणीय है, दोनों ही सिरोधार्य है, दोनों ही आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये बात है कि जिसमें प्रयोजन की सिद्धि हो, जो सीधा अपन बोलते हैं कि घूम फिर के जाके क्या सीधा गटक लो, है ना। तो इस सीधा गटकने के बाद समय सार जी, नियम सार जी आदि ग्रंथादिराज में आई है, जिसके अंदर में एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे अरे ये जिनवाणी है, ये तो रचना हुई है ना, ये तो ये तो अभी ये हमारे पास उपलब्ध है, ये जिनवाणी तो रचना हुई हुई है। लेकिन ये जो अंदर में ये ज्ञायक परमात्मा है, ये मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो प्रथम से ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो अनंत 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 गुणों का धाम में हूँ, अनंत वैभववान में हूँ, अनंत शक्तियों का धारी में हूँ, अनंत वीर्य का धारी मैं हूँ। ऐसा जो बताने वाला परमागम समय सार, ये अपना ज्ञायक समय सार को दिखाने वाला, ऐसे ग्रंथादिराज महाग्रंथादिराज, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं अपन। और ये अपन ये भावना भाते हैं कि शुद्ध पंचमी का पर्व हर साल आता है। लेकिन ये शुद्ध पंचमी का पर्व खाली शुद्ध का जय जयकारा करने के लिए नहीं है, ये शुद्ध पंचमी का पर्व अपने आत्मा साथ करने के लिए है, अपने शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट करने के लिए है। ओ मैं तो अनादि अनंत ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा अंदर से अनुभूतियां उछलती है, आनंद उछलता है, स्वानुभूतियां उछलती है, अपने परमानंद का नाथ का अनुभव होता है। ऐसा ये शुद्ध पंचमी पर्व है। ये कोई एक दिन का पर्व नहीं है, ये तो इस दिन रचना पूरी हुई थी। तो हमें हमें बहुमान आया था जिनवाणी माता का। लेकिन ये कोई पर्व एक दिन का नहीं है, ये पर्व तो 365 दिन का है, क्योंकि ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये परमात्मा तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, है ना। तो मैं परमात्मा हूँ, ये ज्ञानमय परमात्मा, ये ज्ञान ज्ञान में से आता है, ये जो मुझे समझ में आ रहा है वो मेरे अंदर ज्ञान के धोर में से ज्ञान आया हुआ है। ऐसा अंदर अपने भगवान आत्मा का, अपने परमात्मा स्वरूप का बहुमान आवे, और ये श्रुत ज्ञान जो है भाव श्रुत ज्ञान रूप परिणमन हो जावे। ऐसा ऐसा ये अपना मतलब शुद्ध पंचमी पर्व मनाने का काल है। है ना? निजपुर में आज मची रे होरी, निजपुर में, निजपुर में आज मची रे होरी, निजपुर में उमंगी चिदानंद जी इत आए, उमंगी चिदानंद जी इत आवे, उत आई सुमति गोरी निजपुर में, इत आई सुमति गोरी निजपुर में, निजपुर में आज मची रे होरी, निजपुर में लोक लाज कुल कानी गमाई, आहा, लोक लाज कुल कानी गमाई, ज्ञान गुलाल भरी झोरी, समकित के सर रंग बनायो, समकित के सर रंग बनायो, चारित्र की पिचु की छोरी, निजपुर में, निजपुर में आज मची रे होरी, निजपुर में गावत अजपा गान मनोहर,
गावत अज पागान मनोहर, अनहद झर सोबर शोरे। देखन आवे बुद्ध जन भीग भोगे, देखन आवे बुद्ध जन भीगे। निरख्यो ख्याल अनोखी रे, निजपुर में, निजपुर में आज मची रे होरी। निजपुर में, ऐसे निजपुर में होरी मचने लायक है। बाहर में ढोल डमका, ये तो विनय आता है, ये तो भक्ति आती है, तो रहा ही नहीं जाता है। लेकिन अंदर में ये गायक देव की भक्ति स्तुति, अपने परम पवित्र परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ऐसे अपने अंदर में श्रुत की रचना हो जानी चाहिए। भाव श्रुत ज्ञान जो प्रकट हो गया, ये अंदर में श्रुत की रचना हो गई। अब ये अनंत काल तक नहीं छूटने वाला है, अप्रतिहत भाव प्रकट हो जाता है। तो ये भाव श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में जोड़ता है सीधा। तो इसलिए इस तरह से शुद्ध पंचमी का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि हर साल आता है और हर साल जिनवाणी सजा लेते हैं, जिनवाणी को वापस साफ करके विराजमान कर देते हैं, और पूरा साल ऐसा का ऐसा पढ़ने सुनने में चला जाता है। भैया समय बहुत कम है, आयु तो बीती जा रही है, एक समय का ठिकाना नहीं है, कब ये अवसर चूक जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आगम परमागम का स्वाध्याय करके अपने परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा अंदर से अहोभाव आवे, तो हमने शुद्ध पंचमी पर्व मनाया है। तो शुद्ध पंचमी का महत्व है। है कैसा कैसा विचार करो कि अगर ये जिनवाणी हमारे पास नहीं आती, और हमें अगर समागम तो था नहीं, समागम तो धीरे धीरे विरह होता गया, तो अभी आज हमें आश्रय किसका है कि ये जिनवाणी माता ने हमें बताया कि तू परमात्मा है? कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद आचार्य, जय सेनाचार्य, पद्म प्रभुलारी आदि आचार्य देवों में धर सेनाचार्य, पुष्पदम जी, भूत बलि जी, ऐसी परंपरा से जो भी आचार्य हैं, उनके द्वारा तो लिखित गई रचना है। लेकिन इसको खोलने वाले, इसको घर घर में पहुंचाने वाले, इसको एक एक जीव के अंदर में आत्मसात कराने वाले, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अगर नहीं होते, तो हमें ये बात समझ में कैसे आती है। ये बात हमें अगर समझ पड़ी है, तो ये परंपरा आचार्यों का और ये हमारा बहुत उपकार है, और पूज्य गुरुदेव श्री का तो साक्षात उपकार है। लेकिन उपकारी का उपकार कब कहा जावे कि ओहो मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। ये ज्ञान जहाँ से उदित होता है, वो ज्ञान का सागर दरिया में हूँ। ऐसे अपने चैतन्य शुद्ध का, अपने चैतन्य आनंद कंद रसकंद का रसास्वादन आनंद का अनुभव करे, तो आज का पर्व महामंगलकारी है। ये पर्व तो हर दिन आए, हर दिन का है, हर घड़ी का है, क्योंकि मैं कब नहीं हूँ, मैं तो सदा हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। ये पर्व तो मान लो साल में एक बार आएगा, और यहाँ तो 365 दिन ये अपने पास जो ज्ञान मौजूद है, श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, स्वभाव का अंश जो मौजूद है, उसको अपने परम पाणि भाव में जोड़ना कि ये मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप अस्तित्व रूप, मेरा हयाती इस रूप है कि मैं अनंत काल तक यूं का यूं परमात्मा स्वरूप में टिका रहने वाला, ऐसा ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जिसके ज्ञान श्रद्धान में आवे, उसको अंदर से अनुभूतियां उछलती है, उसको अंदर से अभूतपूर्व महिमा आती है। किसकी महिमा आती है कि अपनी महिमा के साथ ये श्रुत षट खंडागम है, या श्रुत स्कंद है, इसकी महिमा आती है। इस श्रुत स्कंद की महिमा मुझे मेरा ज्ञायक दिखाती है, मुझे मेरा परमात्मा दर्शाती है, मुझे मेरा भगवान दिखाती है कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है।
ऐसा जहाँ दिखावे, ऐसे ऐसे आज आज के पर्व की महामहिमा है। अब अपन गुरुदेव जी के वचनामृत में से अपने पास थोड़ा टाइम है, एक एक वचनामृत लेते हैं अपन, है ना। तो 442 नंबर का लेते हैं आज अपन, कि अहो मुनिवर तो आत्मा के परम आनंद में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं। क्या कहा? जो मुनिराज, जो धरसेनाचार्य थे, वो अपने आनंद अमृत पीते पीते उनका जो अंदर का ज्ञान था, जो जितना ज्ञान उनको खिल गया था, तो अपने आनंद का अमृत पीते पीते उनका अंदर से ज्ञान खिल गया था। तो वो जो अंदर बोलते हैं कि ओहो मुनिवर तो परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे है। अंदर से परम दिगंबर मुद्रा देखते ही अंदर अमृत रस झरने लगता है कि ओहो हो, आनंद में झूलने वाले परम पवित्र महामुनिराज को देखते ही अंदर से अमृत रस झरने लगता है। तो क्या कहा कि अहो मुनिवर तो आत्मा के परम आनंद में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आत्मा के अनुभव पूर्वक दिगंबर चारित्र दशा द्वारा मोक्ष सदता है। ऐसे महामुनिराज जो अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक के अंदर जोड़ते हैं, और उस ज्ञायक में से जो निरंतर जो धारा निकलती है ज्ञान की, जानना जानना जानना, वो यहाँ ये दिगंबर मुनिराज है। दिगंबर मुनिराज किसे कहा? जो आनंद के रस में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं, जो तीन चोखड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धता जिनके प्रकट हुई है, जो जिनका जिनका स्वभाव के अंदर ही रमता चलती है, स्वभाव के अंदर ही लीनता चलती है, कुछ क्षण के लिए बाहर आते हैं, तो वो जो बाहर आए हैं उनकी प्रसादी रूप हमें ये ग्रंथादि राज मिले हैं। हमारे लिए तो महा उपकारी है कि उनका जो छठा गुणस्थान, जो उनके लिए तो नुकसान का कारण बना, लेकिन हमारे लिए महा उपकारी हुए। ये जो छठा गुणस्थान की प्रसादी हमें बांटी है ना इन्होंने। कुंद कुंद आचार्य अपनी साधना में रहते थे वो तो है। कुंदाद्री में बोलते हैं 90 साल की उम्र में उन्होंने लास्ट जो ग्रंथ की रचना की थी, समझे ना। तो आयु तो उनकी पूर्ण होने को आई थी, लेकिन ये देह की आयु पूरी हुई थी। वो तो अनादि अनंत थे, वो तो अंदर में आनंद में झूल रहे थे, वो तो समाधिस्थ हो गए थे। वहां श्रावक आते थे और देखते थे कि अब ये आंखें खोलेंगे और हमें संबोधन करेंगे, लेकिन उन्होंने तो आंखें खोली नहीं। वो जो समाधि में समाधिस्थ हुए वो हो ही गए, है ना। तो वो अंदर में कितना अमृत, कितना आनंद, कितना सुख भरा हुआ है। तो खड़े खड़े उन्होंने साधना की और उन्होंने इतने समय के लिए आंखें भी नहीं खोली। सोचो, विचार करो। तो ये आनंद अमृत का सागर अंदर में उमड़ उमड़ के जब परिणति में खिलता है, आता है, तो उसका रसा स्वादन चलता रहता है, अंदर से अमृत बरसता रहता है। तो ये जो अंदर हमारा आनंद का दरिया भगवान आत्मा, सुख का सागर भगवान आत्मा, जहाँ से निरंतर ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञान का अमृत बहता है, वो ज्ञान का अमृत को अपने ज्ञायक परमात्मा में समावित करके, लवलीन करके, उसी में रमते जमके ये महामुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा देखो कैसे कि मुनिवर तो आत्मा के परम आनंद में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आप देखो, कल्पना करो, ये हम यहाँ बैठे हैं और हमारे सामने धरसेनाचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी और आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी जैसे हमारे सामने सब एक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। और अभी हमने जाके उनको वंदन किया, नमोस्तु परमा, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, लेकिन उन्होंने आंखें ही नहीं खोली, हमारी तरफ देखा ही नहीं है, हमारी तरफ झांका ही नहीं उन्होंने। वो उनको इतना अंदर से आनंद रस टपकता है कि वो क्यों बाहर नजर करे। ऐसे अपने आत्मा में झूलते हुए मुनिराज, कोई महा उनका मतलब, उनको जब बाहर में थोड़ा सा विकल्प आया, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कुछ श्रावक आए हुए हैं, तो उनके मुखार बिंद से जो अमृत झरते हैं वो जिनवाणी बन जाती है। बोलो, उनके मुखार बिंद से अंदर में रस घोलन में से डुबकी मार के जो आए,
तो उस समय उनके मुखारविंद से वचन खिलते हैं, वो जिनवाणी हो जाती है। वो जिनेंद्र भगवान की जैसी दिव्य ध्वनि खिली है, वो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि भी अंदर में आत्मा के अनुसार निकली है। वही वे महामुनिराज भी अपने आत्मा का अनुभव करके उनमें से वाणी आती है। तो ऐसी मुनिराज तो आत्मा में परम आनंद में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आत्मा के अनुभव पूर्वक दिगंबर चारित्र दशा द्वारा मोक्ष सधता है। कहने का मोक्ष कैसे सधता है कि आत्मा की साधना द्वारा जो चारित्र दशा आती है, स्वरूपे चरणम चारित्र, आत्मा में रमणता करना, आत्मा के अंदर लीन होना, टकना, रमना, मतलब ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा टिका हुआ है। परिणति इस रूप लीन हो जाती है, पर्याय में आनंद बरसने लगता है, उपयोग उपयोग में जम रम जाता है। तो बोले ऐसे चारित्र दशा का मोक्ष साधता है। दिगंबर साधु यानी साक्षात मोक्ष मार्ग। किसको कहा है दिगंबर साधु? कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज? एक बार अंदर से कल्पना करो तो रोमांच खड़ा हो जाता है। कि धरती ही जिसका अंबर है, आकाश, धरती ही जिसका बिछोना है, आकाश ही जिनका अंबर है, बाहर से नग्न दिगंबर है, अंदर से आनंद से भरपूर है, अंदर से आनंद से भरपूर है, अंदर से सुख शांति से लबालब अपना आनंद पी रहे हैं। ऐसे हमारे मुनिराज दिगंबर साधु माने साक्षात मोक्ष का मार्ग। वे तो छोटे सिद्ध है। आहा छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। ये छोटे छोटे मुनिवर, ये 11 वर्ष के कुंद कुंद आचार्य कैसे लगते होंगे पीछे कमंडल लेके चलते हुए, अलमस्त आत्मा की मस्ती में चलते हुए हैं। बोले ये तो दिगंबर साधु माने साक्षात मोक्ष मार्ग है। वे तो छोटे सिद्ध है, ये तो छोटे सिद्ध है, ये तो पूरे सिद्ध है। कैसे अपने शुद्ध आत्मा की आराधना करने वाले, ये देखो महादिगंबर संत मुनिराज जो अपने चैतन्य के रस में झूलते हैं। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण आत्मा मैं ही हूँ। ऐसा खाली दिगंबर मुनिराज की अहोभाव करे और अपने आत्मा में राग ही उत्पन्न होता जावे और बहिर्मुखी लक्ष्य रहे, ऐसा नहीं, ऐसा शुद्ध पंचमी पर्व नहीं मनता है। अपने जैसे ही मुनि महामुनिराज को देखा कि अरे ये तो छोटे सिद्ध है, अंतर के चिदानंद स्वरूप में झूलते झूलते बारंबार शुद्धोपयोग द्वारा निर्विकल्प आनंद का अनुभव करते हैं। और उनकी ये अनुभव, आनंद की अनुभव दशा देख के जो श्रावक जाते हैं, वो कोई सम्यक दर्शन ले लेता है, कोई व्रत ले लेता है, कोई दिगंबर दीक्षा ले लेता है। आहा हा हा, सब जो उनकी दशा देखे वो अपने आत्मसात करे, अपने आत्मानुमुख होके अपने परमात्मा स्वरूप का वेदन करके कि ऐसा मैं ही हूँ, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा मैं हूँ। ऐसा वहां से दृष्टि पलटी और अपने शुद्धात्मा का, अपने परमात्मा स्वरूप का अनुभव करके और उसी समय अपने भवों का मतलब संसार का अभाव कर लेते हैं। ऐसे ऐसे अंतर में चिदानंद स्वरूप को झूलते झूलते बारंबार शुद्धोपयोग द्वारा निर्विकल्प आनंद का अनुभव करते हैं। कैसे अपने आनंद का अनुभव करते हैं। और सामने जो श्रावक बैठे पंचम गुण स्थानधारी, वो भी उनको देख के उनको भी कला आई हुई रहती है, तो वो अपना अमृत पान करने लगते हैं। देखो अहो, देखो मुनि दशा, देखो आत्मा की महिमा, देखो ये चैतन्य चमत्कार की महिमा, कि जो इस चैतन्य चमत्कार के पास पहुंचते हैं उनके पर्यायों में चमत्कार होने लगते हैं, उनके आनंद 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 रस झरने लगता है, उनका अनंत काल तक का भव भ्रमण मिट जाता है, अनंत काल तक सुख 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 प्रकट हो जाता है। तो बोले अंतर के चिदानंद स्वरूप में झूलते झूलते बारंबार शुद्धोपयोग द्वारा
निर्विकल्प आनंद का अनुभव करते हैं। ये आनंद क्या चीज है पता है? अपन आनंद सोचते हैं, रसगुल्ला खाया तो उसमें आनंद आया, और ये हम कोई चीज मीठा मीठा कुछ पिए तो उसमें आनंद आया। अरे ये आनंद नहीं है, ये तो ये जो आपके उद्गल परमाणु है ना, उसका खट्टा मीठा या जो भी है उसका ज्ञान बरतता है, तो ये ज्ञान आत्मा में से आया है। ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ। आनंद इसका आता है। आनंद विश्वों में तो है ही नहीं, परद्रव्य में तो है ही नहीं, उद्गल में तो है ही नहीं, लेकिन जो हमें खबर पड़ी ना, वो ये आत्मा में आनंद सागर भरा हुआ है, इसका आनंद आता है। और ये महामुनिराज, दिगंबर मुनिराज जो जंगल में बैठे हुए अपने आत्मा की आराधना कर रहे हैं, जो अंतर के चिदानंद स्वरूप में झूलते झूलते बारंबार शुद्ध प्रयोग द्वारा निर्विकल्प आनंद का अनुभव करते हैं। पंच परमेष्टि की भक्ति में जिनका स्थान है, तीन तो यही है ना। अरहंत सिद्धि के बाद में तीन परमेष्टि में तो आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि में तो यही मुनिराज आते हैं। सोचो, पांच परमेष्टि में तो तीन तो यही है। और सच्ची पूछो तो हमारे लिए उपकारी तो यही है, क्योंकि हमें तो ये साधन रूप में, हमें तो ये जो दिखने वाले ये मुनिराज, इन्हीं का हमें तो सानिध्य मिल सकता है ना। तो इसलिए हमारे लिए तो परम उपकारी है। पंच परमेष्टि की पंक्ति में जिनका स्थान है, ऐसे मुनिराज की महिमा का क्या कहना। आहा। कैसी महिमा आती है कि अपने अंदर उछलने लगता है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी अब आएगी, चल पड़ू में मोक्ष पथ में, वह घड़ी अब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी अब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी अब जल्दी आएगी। अब है आएगी ना। जिसको अपना भगवान आत्मा सुहा गया है, जिसको अपना परमात्मा सुहा गया है, इस परमात्मा को बताने वाले भगवान देव सुहा गए हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु सुहाए गए हैं, ऐसे उनकी वाणी में निकली हुई अमृत वाणी जिनवाणी माँ सुहा गई है। उसकी अब भव कहाँ से हो सकता है। जिसने अपने को भव रहित भगवान देखा, उसके भव नहीं होते हैं। ऐसे महामुनिराज की महिमा का क्या कहना। ऐसे मुनिराज के दर्शन मिले, वह भी महान आनंद की बात है। ओ हो, कब ऐसे गुरुवर कब मिले मुझे, ऐसे गुरुवर कब मिले। कब मैं अपने उनके चरणों में जाके विराजमान होके अपने आत्मा की साधना करूं, अपने परमात्मा स्वरूप की साधना करूं। ऐसे अंदर से भावों के हिलोरे तो लेते हैं। ऐसे ऐसे आते हैं कि हे महामुनिराज, हे आचार्य भगवंतो, आपके चरणों में आ गया हूँ, आप मुझे दिगंबरी दीक्षा दीक्षा ग्रहण करावे, और ऐसी साधना परिपूर्ण होए कि वापस भाव में नहीं आना पड़े, वापस ये देह धारण नहीं करना पड़े। ये देह के अंदर विराजमान, देहालय में विराजमान ये परमात्मा स्वरूप भगवान में हूँ, ऐसी इस तरह की साधना होए कि वापस दोबारा साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे मुनिराज के दर्शन मिले, वह भी महा आनंद की बात है। आहा, अखियां मेरी तरस रही है, कब आवे वो मुनिराज।
ये मुनिवर तब मिली है उपकारी, ये मुनिवर तब मिली है उपकारी। ऐसे भेष दिगंबर धारी, ऐसे महामुनिराज जो आनंद में झूलते हुए अंतर में उनकी परिणति में अंदर में डूबती हुई रसास्वादन करती हुई, ऐसे तो बोले ऐसे मुनिराज के दर्शन मिले वह भी महान आनंद की बात है। ऐसे मुनिवरों के तो हम दासानुदास है। गुरुदेव से क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये मुनिराजों को नहीं मानते हैं, बोले ऐसे मुनिराजों के तो हम दासानुदास है। क्या कहना चाहिए कि जो मुनिराज के समीप लेके आत्म साधना कर रहे हैं उनके भी हम दासानुदास है। बोलो इतनी विनय, इतनी सरलता गुरुदेव श्री में, कितनी सरलता। ओहो हो, जंगल में जाते थे तो कई बार अश्रु धारा बह जाती थी कि ओहो, यहाँ से जैसे कुंकुंद आचार्य विदेश क्षेत्र जा सकते थे तो विदेह क्षेत्र से कोई मुनिराज क्यों नहीं पधारते हैं यहाँ। पधारो पधारो पधारो, ऐसी भावना होती थी अंदर से है। तो ऐसे मुनिराज के तो हम दासानुदास है, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। धन्य है वह मुनि दशा, हम भी उनकी भावना भाते हैं। गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं कि मुनि दशा धन्य है जिन्होंने अपने आत्मसात किया, अपनी आराधना करके है, अपनी आराधना करके जो पूर्ण दशा को प्राप्त हो गए, केवली हो गए, जो सिद्ध अवस्था पास थे सिद्ध हो गए, जो जो जिनकी साधना चाहे अभी पूरी हो गई है तो वो अपनी साधना पूरी करके सिद्धालय में वास करने वाले हैं। जो अपने सिद्ध स्वभाव में वास करते हैं वो सिद्ध स्वभाव में परिपूर्ण लीन होके अपना सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसे महामुनिराज, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। धन्य है मुनि दशा, वह हम भी उसकी भावना बाती है। धन्य आज का पर्व, धन्य आज की शुद्ध पंचमी, धन्य है दरसेना आचार्य, धन्य है पुष्पदंत गोकुल मुनिराज, धन्य है कुंद कुंद आचार्य आदि सब आचार्य भगवंत, धन्य है जिनवाणी माता, वो धन्य है महा 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 उपकारी, ये गया एक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये धन्य हमें हो गया आज। ऐसे पर्व को पाकर, ऐसे आचार्य भगवंतों को पाकर, ऐसे ये शुद्ध स्कंद को पाकर, ऐसे इनको पाकर, और जो ये मैं गया एक परमात्मा हूँ, जिसको ऐसी श्रद्धा, जिसको अपना अनुभव, जिसको अपना अंदर से उछाला आवे, जिसको अपने अंतरंग से महिमा आवे, ऐसा ये शुद्ध पंचमी पर्व में सभी भव्य जीव इस तरह से अपना भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट करके मनावे, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नंबर 1। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महाशुद्ध पंचमी पर्व की जय हो। सठखंडागम महाग्रंथादिराज की जय हो। दरसेनाचार्य की जय हो। पुष्पदंत भूत बलिराज की जय हो। कुंद कुंद आचार्य जैसे महान समर्थ आचार्य भगवंतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर महान गुरुदेव की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।